खबरों की शुरुआत आईएनडीआईए गठबंधन से। जिस चीज का डर था, जिस चीज का इम्तहा हो रही थी, जिस चीज के लिए इंतजार की इम्तहा हो गई थी, अब वो चीज धीरे धीरे नजर आने लगी। एक तरफ लोकसभा में आईएनडीआईए गठबंधन का जो बड़ा चेहरा है, जो मुख्य घटक दल है कांग्रेस, वो ऑल इज वेल का दावा करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर घमासान चलता रहा। अब घमासान खुलकर जमीन पर आ चुका है, धरातल पकड़ चुका है। पहले सीपीआई ने घोषणा कर दी, विनोद सिंह को कोडरमा से उम्मीदवार बता दिया। उसके बाद सीपीएम ने घोषणा कर दी। अब आरजेडी ने भी खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है, साफ तौर पर कह दिया पलामू और चतरा से आरजेडी चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में दरार। सीपीआई के बाद आरजेडी ने बदला रास्ता। आरजेडी का बड़ा ऐलान। चतरा पलामू पर आरजेडी लड़ेगा चुनाव। दोनों लोकसभा सीटों पर आरजेडी का जनाधार, यह आरजेडी का दावा है। गठबंधन में दरार काफी पहले से थी, लेकिन दरार को छुपाया जा रहा था। अब दरार खुलकर सामने आ चुकी है। आरजेडी को लेकर काफी पहले से कांग्रेस के साथ जिद चल रही थी। कांग्रेस 7 सीटें मांग रही थी, 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन 2 सीटें उनमें से आरजेडी ने अपने लिए सुरक्षित कर ली है। आरजेडी ने घोषणा कर दिया, दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। रखा है और पलामू लोकसभा और चतरा लोकसभा, ये दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल एक बार नहीं कई बार हम लोग लोकसभा जीते हैं और 2 लोकसभा के जितने विधानसभा है सभी सीट विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल सभी सीटों में जीता है और जनाधार पलामू चतरा में पूरा राष्ट्रीय जनता दल का है। जो लालू जी ने क्या कहा है, हम लालू जी को भी अवगत करा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेता को भी अवगत करा रहे हैं कि हमको हर हालत पर चतरा और पलामू लड़ना है। इस बातों का माननीय अध्यक्ष महोदय ने रखा है। विगत कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे आरजेडी को लेकर, कांग्रेस के साथ जिच बनी हुई थी। बार बार न्यूज 11 दोहरा रहा था। हमने कई प्रवक्ताओं से भी सवाल पूछा, राजनेताओं से भी सवाल पूछा कि आरजेडी के साथ मामला कैसे सुलझेगा। दावा करते रहे लोग कि दिल्ली में बैठी आला कमान और पटना में बैठे लालू प्रसाद यादव के बीच वार्ता हो गई है। सारी वार्ता आज विफल हो गई। आरजेडी ने अपनी घोषणा खुद कर डाली। दरअसल इंडिया गठबंधन को एक गुब्बारे की तरह बना दिया गया, जिसमें पहला छेद तो सीपीआई ने मारा, उन्होंने खुद ही घोषणा कर डाली। उसके बाद के छेद सीपीएम ने मारे और आज आरजेडी ने गुब्बारा ध्वस्त कर लिया। गठबंधन में दरार साफ दिखाई देने लगा है। मोदी की फौज के खिलाफ, मोदी को रोकने के लिए जिस गठबंधन का दावा किया जा रहा था, 28 दलों का गठबंधन, धीरे धीरे भरभरा कर सभी नीचे की ओर बहने लगे हैं। रुक करते हैं सीधे अजय लाल का। अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अजय, गठबंधन में एक और दरार, बड़ी छेद। आरजेडी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आप वो शख्स थे जो लगातार बोल रहे थे कि चतरा और पलामू दोनों जगह से आरजेडी लड़ेगी। न्यूज 11 इस बात को दोहराता रहा। आज आरजेडी ने यह साफ कर दिया कि हम दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। अब गठबंधन क्या कहेगा? ऑल इज वेल। बिल्कुल अभिषेक, देखिए आईएनडीआईए गठबंधन ने झारखंड में, चलिए इंडिया गठबंधन ने झारखंड में राजद को हल्के में लेने की कोशिश की। यह मान लिया गया था कि झारखंड में राजद को जिस जैसे नचाएंगे वैसे नाचेगा राजद, लेकिन पिछले कई दिनों से न्यूज 11 अपनी रिपोर्ट में यह कहता रहा कि 2 सीटों से समझौता उससे कम में नहीं होगा। सीधे आपका सवाल राजद के मंत्री और वरिष्ठ नेता सत्यानंद भोक्ता से लेते हैं। सर, आप लोगों को हल्के में लेने की कोशिश हो गई थी, ऐसा लगा था कि
मेले में घूमने वाला कोई बच्चा है, किसी चीज के लिए ललक रहा है, एक लेमन जूस पकड़ा दो। वैसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग महागठबंधन का पार्ट हैं और महागठबंधन में जो भी नेता हैं हम लोग को सभी मान सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ कमी बेसी घर में भी होता है तो गार्जियन को कहा जाता है। तो कुछ कमी बेसी है तो हम लोग महागठबंधन के जो हमारे जितने लीडर हैं सभी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि भाई पलामू चतरा, ऐसा नहीं कि हम लोग लड़े नहीं जीते नहीं, हम लोग लगातार लड़े हैं, जीते हैं और मेरा हक है 2 सीट हम लोगों को मिलना चाहिए। सर, सब कुछ हो गया, बारात तैयार है, फिर भी बोलने की मिलना ही चाहिए। सीधे बोले कि 2 लड़ेंगे, उससे कम में नहीं। 2 सीट हम लोग चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। चलिए, सत्यानंद भोक्ता कम से कम राजद की वह ताकत दिखा दी जिसके लिए राजद जाना जाता है, और प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। अजय, एक सवाल है मेरा। अभी किसी ने आपके पीछे से कहा था कि INDIA को इंडिया कहिए, इंडी गठबंधन मत कहिए। उनसे पूछिए कि INDIA का अंतिम का ए जो है, अगर अलायंस पढ़ते हो उसको तो गठबंधन भी पढ़े और अलायंस भी पढ़े, दोनों शब्द पढ़े। जवाब उन्हीं से मांग लीजिए। क्या जवाब सवाल था आपका अभिषेक? मैंने पूछा, अभी आपके पीछे से मुझे आवाज आई, कोई कह रहा था आपसे कि INDIA मत पढ़िए, इंडिया पढ़िए। उनसे पूछिए कि INDIA का आखिरी शब्द जो ए है उसका अर्थ हम लोग अलायंस समझते हैं, अलायंस का मतलब गठबंधन होता है। तो या तो हम गठबंधन पढ़ें या तो हम इंडिया पढ़ें, हमको क्या पढ़ना चाहिए वही लोग बता दें हम लोगों को, ज्यादा जानकारियां उनको होती है। सीधा सवाल हमारे एंकर अभिषेक आपसे पूछ रहे हैं कि INDIA ए का मतलब अलायंस होता है, तो सीधे इंडिया बोले या फिर इंडी अलायंस बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा इंडिया अलायंस है। तब डबल ए करने बोल दीजिए। INDIA होना चाहिए था। इस पर हमारा कोई मंथन नहीं है। मंथन करना चाहिए अजय, चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन है और पूरे देश में मजबूत गठबंधन है। हमारा कहना यह है, हमने आज जो पीछे किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दोनों की भावनाओं को कदर किया। हमने अपनी सिटिंग सीट मनिका को छोड़ दिया, अपनी सिटिंग सीट हमने भवनाथपुर को छोड़ दिया, हमने सिटिंग सीट लातेहार छोड़ दिया, हमने सिटिंग सीट गढ़वा छोड़ दिया, हमने सारठ को छोड़ दिया, हमने अति को छोड़ हमने जरमुंडी को छोड़ दिया। तो हम लोगों ने त्याग किया है। हमारा इन सीटों पर मजबूत जनाधार था और आज भी चतरा और पलामू हमारा मजबूत जनाधार है। वैसे जनाधार हमको 14 लोकसभा क्षेत्र में है। हम लड़ते तो कम से कम 5 सीटों पर तो जबरदस्त शिकस्त करते हम भारतीय जनता पार्टी को। धनबाद हमारा बेस है, गोड्डा हमारा बेस है, कोडरमा हमारा बेस है, पलामू है, हमारा चतरा है, हमारा गिरिडीह वही कोडरमा में ही आता है गिरिडीह। तो इन जिलों में, इन लोकसभा क्षेत्रों में हमारा बेस है। इसके बावजूद भी हमने गठबंधन धर्म के पालन करते हुए, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम सिर्फ 2 सीट जो हमारा कार्यकर्ता का, वहाँ का जनता का जो डिमांड है, जो वहाँ की कार्यकर्ता और जनता की भावना है, मैं अपने नेताओं को भावना को देखते हुए, हम अपने पार्टी के नेता को और जो हमारे गठबंधन के नेता हैं उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि ताली एक हाथ से नहीं बजता। अजय पूछिए, इनको तो छला जा चुका है। बिहार में तो इन्होंने छोड़ दी 2 सीटें, कांग्रेस को दे दी 2 सीटें, और झारखंड में अब इनको अलग से घोषणा करनी पड़ गई। बिहार के रास्ते इनको हम लोग विदाई करना चाहते हैं, मोदी जी की सरकार को। सर, आप त्याग की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ तो छल हो जाता है। देखिए, छल इसको हम नहीं कहेंगे। ये हमारे नेता का फैसला था। हमारा नेता का फैसला था भारतीय जनता पार्टी को यहां से हटाना था। इसलिए हम लोगों ने, चलिए, मोदी की फौज को सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने मिल करके निर्णय लेकर के उसको इस राज से विदाई हम लोगों ने किया
और हम लोग वही निर्णय लेकर के पूरे देश मोदी की फौज को रोकने के लिए जिस गठबंधन का ऐलान किया गया था, साफ तौर पर कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं आरजेडी के बड़े नेताओं का बयान, कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमें इग्नोर किया गया है, हमें हमारा जो है हमारी अवहेलना की गई है। पूरी तैयारी थी, सारे जगह पे जनाधार बता रहे हैं, 14 लोकसभा क्षेत्र में जनाधार बता रहे हैं, 2 सीटें भी इनको नहीं दे रहे गठबंधन वाले। ये तो निश्चित तौर पर इनके साथ खराब व्यवहार माना जाएगा, क्योंकि बिहार में 2 सीटों पर कहीं ना कहीं रजामंदी बन गई। बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें दे दी आरजेडी में, अब कहीं उन सीटों को भी काटने की स्थिति ना बन जाए जिस तरीके की स्थिति झारखंड में बनी है। कैसे गठबंधन आगे चलेगा, गुब्बारे में फिर से हवा कैसे भरी जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। ले लो ले लो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।